अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अमाल की कबूलियत का दारोमदार नियतों पर है। अच्छी अच्छी नियतों के साथ इस बयान को सुनेगा, अल्हम्दुलिल्लाह लुत्फ़ भी आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। बड़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स मुझ पे दिन में 3 मरतबा और शाम में 3 मरतबा दूध पाक पड़ता है, अल्लाह तबारक व तआला पे हक़ है कि वो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के उस दिन के गुनाह माफ़ कर फरमा दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम कायदे के कुछ कवायद समझ लेंगे। कायदे के कवायद समझने से चंद फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आप कुरान शरीफ पढ़ने में आपको आसानी भी होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर ऐसा होता है कि अल्लाह ना करे आप कुरान शरीफ गलत पढ़ रहे हैं और अगर आपके कवायद समझे हुए होंगे तो फिर अगर आपकी कभी गलती होगी तो आपको खुद दिख जाएगा और इस तरह हम कुरान मजीद भी सही पढ़ पाएंगे। रिवायत में आता है कि कुरान मजीद का एक हुरूफ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। अब यहाँ पर गौर करी जाए तो एक हुरूफ होता क्या है। सबसे पहले बात तो ये समझ लीजिए एक हुरूफ होता क्या है। अलिफ लाम मीम, ये 3 एक अलग अलग लफ्ज़ है। एक अलग अलिफ एक अलग लफ्ज़ है, लाम एक अलग लफ्ज़ है और मीम इस तरह अलग लफ्ज़ है। अलिफ लफ्ज़ पढ़ने से कुरान मजीद का जो अलिफ लफ्ज़ है ये पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। मतलब अलिफ लाम मीम, अगर हम ये 3 लफ्ज़ तजवीद के साथ पढ़ेंगे और किरात के साथ पढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको 30 नेकियां मिलेंगी। तो आज हम कुरान मजीद मदनी कायदे से कवायद समझेंगे जिससे हमें कुरान मजीद पढ़ने में आसानी भी होगी इंशाअल्लाह। मदनी कायदे के सबक नंबर 1 में सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये होता है हुर्फ़ मुफ़रदात कितने हैं। हुर्फ़ मुफ़रदात 29 हैं। हुर्फ़ मुफ़रदात होते क्या हैं कि जो अलिफ से लेकर या तक जितने भी लफ्ज़ लिखे हैं, अलिफ बा ता सा जीम एज इट इज़ सीन शीन त्वा ज़ा, ये यहाँ तक जितने भी लफ्ज़ हैं इसे कहते हैं हम हुर्फ़ मुफ़रदात। अब इन हुर्फ़ मुफ़रदात में से इन सब लफ्ज़ों के अंदर कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो हुर्फ़ मुस्तालिया होते हैं, यानी जिनको हम मोटा पढ़ते हैं। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिनको हम होठों से अदा करते हैं। कुछ लफ्ज़ हुर्फ़ सफ़ीरिया होते हैं, यानी सीटी वाले हुरूफ होते हैं, यानी जिन हुरूफ के पढ़ते वक्त सीटी आती है। हुर्फ़ मुस्तालिया 7 हैं। खा स्वाद द्वाद त्वा ज़ा गैन क़ाफ। ये जो खा स्वाद हुर्फ़ मुस्तालिया हैं इनको हमेशा हर हालत में पुर यानी मोटा पढ़ते हैं, चाहे इनके ऊपर ज़बर आ जाए यानी हरकत आ जाए, चाहे इनके ऊपर खड़ी हरकत आ जाए, चाहे यह हुर्फ़ मद्दा हो, हमेशा हर हालत में इनको मोटा पढ़ेंगे। हुर्फ़ मुस्तालिया का मजमुआ खुस्वा दगतिन किर है। होठों से अदा होने वाले हुरूफ 4 है, बा फा मीम वाव। ये 4 हुरूफ ऐसे हैं जो होठों से अदा होते हैं, इसके अलावा कोई सी भी हुरूफ होठों से अदा नहीं होता। अब कहता है हुर्फ़ सफ़ीरिया। हुर्फ़ सफ़ीरिया का मतलब होता है सीटी वाले हुरूफ, ज़ा सीन स्वाद, ये 3 है हुर्फ़ सफ़ीरिया और इनमें पढ़ते वक्त सीटी भी आती है। इसके अलावा लोग पढ़ते हैं सा जाल ज़ा, इनमें सीटी नहीं आती है। अगर अल्लाह न करे आप सीटी निकाल रहे हैं इनमें तो इनके माने भी तब्दील हो सकते हैं। ज़ा सीन स्वाद में हुर्फ़ सफ़ीरिया है और इनमें सीटी आती है। इस बात का भी ख्याल है कि जानबूझ के में सीटी नहीं लानी, जानबूझ के सीटी भी नहीं लानी। आगे आते हैं हरकत। हरकत की जमा हरकत है।
हरकत की जमा हरकत है, यानी ज़बर ये सिर्फ एक हरकत है, ज़बर ज़ेर पेश ये तीनों मिला लें या ज़बर ज़ेर मिला लें। ये जो हरकत है, अब पहले तो एक लफ्ज़ था हरकत ज़बर, अब ये ज़बर ज़ेर दो लफ्ज़ आ गए तो हरकत की जमा हरकत है। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं जिस हुरूफ के ऊपर भी, यानी जो मैंने पीछे बताया था हुरूफ मुफीदात अलिफ से लेकर यहाँ तक जितने भी लफ्ज़ हैं इनमें से किसी भी लफ्ज़ के ऊपर अगर ये ज़बर ज़ेर पेश यानी कोई भी हरकत आ जाए तो उसे हम पढ़ते हैं मुतहर्रिक। उसे क्या कहते हैं हम? मुतहर्रिक। याद रखिएगा कि हरकत को हमेशा बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कुरान मजीद पढ़ते वक्त हरकत को खींच देते हैं, जो कि सरासर गलत है। हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं। ना ही खींचना है हरकत को और ना ही झटका देना है। मतलब बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, बा बी बू, ना खींचना है और ना ही झटका देना। इसमें एक और बात आती है न्यू, वो ये है कि अलिफ के ऊपर, अलिफ जो होता है अलिफ के ऊपर अगर कोई भी हरकत या जज़म आ जाए, अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आ जाए, चाहे वो ज़बर पेश हो, चाहे वो खड़ा ज़बर खड़ी से उल्टा पेश हो, चाहे वो जज़म हो, चाहे तशदीद हो, अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आ जाएगी, अलिफ को हम पढ़ेंगे हमज़ा। आगे आते हैं हुर्फ़े करीबु स्वाद। हुर्फ़े करीबु स्वाद का मतलब क्या होता है? करीबु स्वाद का मतलब होता है मिलती जुलती वाले अल्फाज। हुर्फ़े करीबु स्वाद का मतलब होता है मिलती जुलती वाले अल्फाज। अच्छा, मिलती जुलती वाले अल्फाज में फ़र्क किस तरह करेंगे? मैंने अभी पीछे बताया था कि हुर्फ़े मुफीदात में तो कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जिनमें सीटी आती है, कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जिनको हम मोटा पढ़ते हैं। तो हुर्फ़े करीबु स्वाद में फ़र्क भी इस तरह होता है, जिनको हम मोटा पढ़ेंगे खा स्वाद दुआ तुआ दुआ गैन खौफ, ये 7 लफ्ज़ ऐसे हैं जिनको मोटा पढ़ते हैं। अगर आप इनको मोटा पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये हुर्फ़े मुस्तालिया पढ़ रहे थे। ज़ा सीन स्वाद हुर्फ़े सफ़ीदे, अगर आप इनमें सीटी लाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि ज़ा सीन स्वाद में से कोई एक लफ्ज़ था। अगर वही बात है अगर आप पहले मामूल के मुताबिक पढ़ते हैं, यानी लिखा हुआ ता जेटी ता पेशटू तुआ जेटी तुआ पेशटू, इन दोनों में फ़र्क ये है कि ता को बारीक पढ़ेंगे, तुआ को मोटा पढ़ेंगे। अगर हम इस तरह पढ़ें, ता को भी मोटा पढ़ें और तुआ को भी मोटा पढ़ें, या ता को बारीक पढ़ें तुआ को भी बारीक पढ़ें, तो इनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। इनमें फ़र्क किस तरह मेरे को लाके दिखाना है कि ता को बारीक पढ़ना है और तुआ को मोटा पढ़ना है। जब आप इस तरह पढ़ेंगे तो सुनने वाला भी पहचान जाएगा कि आपने लफ्ज़ क्या पढ़ा है और उसका माना भी तब्दील नहीं होगा। आगे आते हैं तनवीन। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। किसी भी हुरूफ के ऊपर तनवीन आ जाए उसे हम कहते हैं मुनव्वन। तनवीन नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह होती है। मतलब एक मिसाल लें, हमज़ा नून ज़बर अन, हमज़ा दो ज़बर अन, इस वजह से लिखा गया है कि तनवीन नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है। यानी तनवीन का लफ्ज़ पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि नून है आखिरी में। अगर हम खोल के लिखे तो हमज़ा नून ज़बर अन, और अगर बंद करके लिखे तो हमज़ा दो ज़बर अन। तनवीन को भी बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं। आगे आते हैं हुर्फ़े मद्दा। हुर्फ़े मद्दा से पहले हम एक लफ्ज़ सीखते हैं जज़म। जज़म ये हुरूफ के ऊपर छोटा सा दाल जैसा लिखा हुआ होता है, उसे कहते हैं उसे जज़म, उसे कहते हैं जज़म। किसी भी हुरूफ के ऊपर जज़म आ जाए, किसी भी हुरूफ के ऊपर अगर जज़म आ जाए तो उसे हम कहते हैं साकिन, उसे हम कहते हैं साकिन। साकिन हुरूफ को अपने से पहले वाले हुरूफ के साथ मिला के पढ़ते हैं। मतलब अगर वाव के ऊपर जज़म है तो वाव को तो हम नहीं पढ़ेंगे, वाव को पहले वाले हुरूफ से मिला के पढ़ेंगे। यानी हमज़ा के ऊपर ज़बर है और वाव पे जज़म है तो हमज़ा वाव से मिलेगा, हमज़ा वाव ज़बर औ, इस तरह पढ़ेंगे। हुर्फ़े मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। हुर्फ़े मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ से पहले हम ये समझ लेते हैं हुर्फ़े मद्दा को किस तरह पढ़ेंगे, फिर बाद में बताऊंगा कि हुर्फ़े मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा होंगे कब। हुर्फ़े मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। एक बात क्लियर कर दूं, अरबी में एक अलिफ का मतलब होता है 2 हरकत, इसी तरह 2 अलिफ का मतलब 4 हरकत, 3 अलिफ का मतलब 6 हरकत। अब हम एक इसको बीच में करें, यानी 1.5 अलिफ का मतलब 3 हरकत। क्यों? एक अलिफ का मतलब 2, आधी अलिफ का मतलब यानी 1 हरकत, तो 2 और 1 3,
इसी तरह ढाई अलिफ का मतलब 5 अरकान। अरबी में एक अलिफ का मतलब होता है 2 अरकान। हुर्फ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 अरकान के बराबर खींच के पढ़ेंगे। यानी अगर कोई लफ्ज़ है हुर्फ मद्दा तो उसको इस तरह पढ़ेंगे, बा एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अच्छा, ये अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा होता कब है और हमें पता कैसे चलेगा कि हो रहा है? तो ये हमारे हुर्फ मद्दा कुरान मजीद में देख के पढ़ना पड़ेगा। अलिफ, अलिफ से पहले पहली बात ये क्लियर कर दूं, अगर अलिफ पर कुछ भी नहीं हो तो वो अलिफ कहलाता है। अगर अलिफ पर कुछ भी आ जाएगा उसे हम कहेंगे हमजा। मैं हमजा नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अलिफ से पहले। अलिफ से पहले अगर हुरूफ पर ज़बर हो, अलिफ से पहले अगर कोई सा भी लफ्ज़ हो, चाहे वो बा हो, ता हो, सा हो, जीम हो, खा हो, या हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलिफ से पहले अगर हुरूफ के ऊपर ज़बर आ जाता है तो हम अलिफ को, तो हमारे पास होता है अलिफ मद्दा। अलिफ से पहले अगर हुरूफ के ऊपर ज़बर आ जाए तो अलिफ को हम पढ़े, अलिफ तो क्या होगा? अलिफ मद्दा। इसी तरह वाव मद्दा, मैंने अभी पीछे बताया था कि ये जो हुरूफ के ऊपर छोटा सा दाल जैसा बना होता है इससे कहते हैं हम जज़म। वाव के ऊपर जज़म आ जाए, मैं खाली वाव नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ वाव के ऊपर अगर जज़म आ जाए तो वाव बनेगा हमारे पास साकिन, क्योंकि जिस रूप पे भी जज़म हो उसे क्या कहते हैं हम? साकिन। इसलिए वाव के ऊपर भी अगर जज़म आ जाएगा तो वाव क्या बन जाएगा? साकिन। वाव साकिन से पहले हुरूफ कोई सा भी हो, बा हो, ता हो, सा हो, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाव साकिन से पहले अगर हुरूफ के ऊपर पेश आ जाए, वाव साकिन से पहले हुरूफ के ऊपर अगर पेश आ जाए तो वाव मद्दा होगा। अलिफ से पहले अगर हुरूफ के ऊपर ज़बर आ जाए तो अलिफ मद्दा। वाव साकिन से पहले अगर हुरूफ के ऊपर पेश आ जाए तो वाव मद्दा होगा। इसे रहना या मद्दा। या के ऊपर अगर जज़म आ जाए, जिस ऊपर जज़म हो उसे हम क्या कहते हैं? साकिन। यानी या के ऊपर जज़म आएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? साकिन। या साकिन से पहले हुरूफ के नीचे ज़ेर आ जाए तो या मद्दा होगा। अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो अलिफ मद्दा। वाव साकिन से पहले, वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा। इसी तरह या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो या मद्दा। उस मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ते हैं। आगे आते हैं खड़ी हरकत। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ी हरकत को हुर्फ मद्दा की तरह, खड़ी हरकत जो है हुर्फ मद्दा के कायम मकाम है, यानी हुर्फ मद्दा की तरह ही है, इसलिए खड़ी हरकत को भी हुर्फ मद्दा की तरह एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। सबक नंबर 9, हुर्फ लीन। हुर्फ लीन 2 है, वाव लीन, या लीन। हमने पीछे पढ़ा था हुर्फ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। लेकिन हुर्फ लीन 2 है, वाव लीन और या लीन। हुर्फ लीन को हरकत, जिस तरह हमने हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं, तनवीन को बगैर खींचे पढ़ते हैं, इसी तरह हुर्फ लीन को भी बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ते हैं। हुर्फ लीन होंगे कब, किस तरह पता चलेगा, ये हमारे को देखना पड़ेगा। एक सिंपल तरीके से बताऊं, वाव के ऊपर जज़म आ जाए तो हम कहते हैं वाव को साकिन। इसी तरह यहाँ पे ऊपर जज़म आ जाए तो यहाँ पे क्या कहेंगे? साकिन। हमेशा याद रखिएगा, वाव साकिन से पहले कभी भी ज़ेर नहीं आता। वाव साकिन से पहले कभी भी ज़ेर नहीं आता। हाँ, वाव साकिन से पहले ज़बर आता है, वाव साकिन से पहले पेश आता है, कभी वाव साकिन से पहले ज़ेर नहीं आता। इसी तरह या साकिन से पहले ज़बर आता है, ज़ेर आता है, पेश नहीं आता। हुर्फ लीन और हुर्फ मद्दा, इन दो की पहचान किस तरह होती है ये बता दो, सिंपल तरीका है। वाव मद्दा, वाव लीन, वाव या मद्दा और या लीन। वाव मद्दा, वाव लीन, या मद्दा और या लीन। वाव लीन और या लीन किस तरह होते हैं? दोनों एक ही तरीके से होते हैं। वाव से पहले, वाव साकिन से पहले या साकिन से पहले, वाव साकिन से पहले या साकिन से पहले हुरूफ के ऊपर ज़बर आ जाए तो वाव लीन या लीन। अगर वाव साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो वाव लीन, या साकिन से पहले अगर ज़बर आ जाए तो या लीन। इसी तरह अगर ज़बर ना हो, अगर ज़बर ना हो तो मद्दा। अगर ज़बर ना हो तो मद्दा। वाव साकिन से पहले या साकिन से पहले, इन दोनों लफ्ज़ से पहले अगर ज़बर आ जाए तो लीन, और अगर ज़बर नहीं हो तो मद्दा। हुर्फ लीन को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं,
हुर्फ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। मैं दुआ कहूँ अल्लाह तबारक व तआला से कि आज हमने जो सीखा अल्लाह तबारक व तआला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी तिलावत कुरान मजीद व फुरकान हमीद तजवीद के साथ देख कर समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।